उत्तर कश्मीर के कुपवाड़ा में इस वक्त एक एनकाउंटर चल रहा है। यह एनकाउंटर कल दोपहर में शुरू हुआ था, जब सेना ने घुसपैठ कर रहे आतंकियों को घेर लिया था। दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे जा चुके हैं, जबकि सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। यह एनकाउंटर हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में चल रहा है। 4 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, क्या अपडेट है? विजय, अभी भी इस इलाके में कल रात से ही ऑपरेशन जारी है। जब इन्फिल्ट्रेशन बिड जो फॉइल की गई थी, ये मैं आपको बता दूं करन पोस्ट है हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर की, जहां जो गोरखा रेजिमेंट तैनात है, उन्होंने एक सस्पिशियस मूवमेंट देखी एक ग्रुप की, तो उन्होंने उन्हें चैलेंज किया। जैसे ही चैलेंज हुआ तो उन्होंने फायर खोल दिया और जिसने एक गन फाइट की शक्ल ले ली, जिसमें इनिशियल गन फाइट में ही जो है 2 सैनिकों की जान चली गई, वहीं 2 मिलिटेंट्स भी इसमें मारे गए और सैनिकों जो शहीद हुए हैं उनके शव अभी नीचे लाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी इलाका जो है लहलसी के साथ है और करीबन 5 घंटे का पैदल ट्रैक है जो नियरेस्ट विलेज है विलगाम। अभी भी इस इलाके में जो है एनकाउंटर नहीं कह सकते हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन बहुत गहरा चल रहा है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है, क्योंकि जो ग्रुप साइट हुआ था वो 4 से 6 मिलिटेंट्स का बताया जा रहा था। 2 को तो मार गिराया गया है। अब देखना है कि बाकी क्या वहीं सकते हैं या फिर वो वापस भागने में कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए खालिद आपका। कश्मीर में बड़ी घुसपैठ नाकाम, मारे गए आतंकी, घेरे गए आतंकी। कुपवाड़ा उत्तरी कश्मीर का वो इलाका जहां घुसपैठ की सबसे ज्यादा कोशिश होती है। यहां आतंकियों ने इस बार नौगाम सेक्टर को चुना, लेकिन एलओसी पार करने के बाद ही वो भारतीय सेना के निशाने पर आ गए। 2 आतंकवादियों को सेना ने फौरन मार गिराया और फिर शुरू हुआ लंबा एनकाउंटर। हालांकि इस हमले में सेना के 2 जवान भी शहीद हुए हैं। सेना के मुताबिक 4 से 6 आतंकियों को हंदवाड़ा में घेर लिया गया था। उन्हें सेना और सीआरपीएफ के जवानों ने चारों ओर से घेरा और इसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। कुपवाड़ा का इलाका हमेशा से आतंकियों की पसंद रहा है। यहाँ का नौगाम सेक्टर राजधानी श्रीनगर से करीब 150 किलोमीटर दूर है और सबसे ज्यादा घुसपैठ भी इसी इलाके में होती है। कश्मीर में मई महीने में ही अब तक आतंकियों के खिलाफ कई बड़े और कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में सेना ने 4 मई और 17 मई को आतंकियों की तलाश में ऐसा ही ऑपरेशन चलाया था। इसके अलावा 6 मई को लश्कर का 1 आतंकी और 13 मई को लश्कर के 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। कश्मीर में घुसपैठ की ये नाकाम कोशिश रक्षा मंत्री अरुण जेटली के दौरे के अगले दिन हुई है। We'll go very hard on the militants, particularly the militants who have crossed over from the other side, because they are the ones who are responsible for creating this situation in the state. कश्मीर में अब सेना का प्लान बेहद साफ और सीधा है। आतंकी चाहे सीमा पार का हो या कश्मीर का, हर हाल में सबका सफाया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेना ने पैगाम दे दिया है कि अब की बार सर्च ऑपरेशन के साथ किल ऑपरेशन भी चलेगा। हालांकि पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आतंकवाद लगातार भारत तक पहुंच रहा है और आपको दिखाते हैं वो इलाका जो पीओके से आने वाले आतंकियों के लिए श्रीनगर का हाईवे कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं कुपवाड़ा की। देखिए और जानिए क्यों इसे पूरे भारत में आतंक फैलाने के लिए लॉन्चिंग बेस माना जाता है। ये कुपवाड़ा का इलाका है। ये जंगल है जहां आतंकवादी पनाह लेते हैं। ये वो इलाका है जहां पिछले 25 साल से सेना ने सबसे मुश्किल एनकाउंटर अंजाम दिए हैं। कश्मीर की भौगोलिक स्थिति काफी मुश्किल है। यहाँ घने जंगल है और किसी भी ऑपरेशन में सेना को काफी अलर्ट बरतना पड़ता है। कश्मीर में पिछले साल में हुए मिलिटेंट अटैकों में एक बड़ी तादाद कुपवाड़ा में हुए हमलों की है। घुसपैठ के बाद मिलिटेंट छुपने के लिए इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हैं।
कुपवाड़ा आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में कितना अहम है, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि 80% आतंकवादी यहीं से कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। कुपवाड़ा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हमेशा मुश्किल साबित हुए हैं। इसकी वजह न सिर्फ नियंत्रण रेखा के पास से मदद है, बल्कि कुपवाड़ा में दाखिल होने के बाद भी आतंकियों को मनचाही मदद मिल जाती है। कुपवाड़ा हमेशा से उग्रवाद की सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। कुपवाड़ा के अंदर दुश्मन ने या पाकिस्तान ने, आईएसआई ने और जिहादीज ने शुरू से ही एक इकोसिस्टम बिल्ड किया जिसके अंदर उग्रवादियों को शय मिलती है। ये इलाका जंगलों से घिरा हुआ है। भौगोलिक स्थिति आतंकवादियों के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में पहुंचने के बाद उनके लिए छुपना आसान हो जाता है। तो वहाँ की ज्योग्राफी बड़ी डेंस वुडेड टेरेन है, जो कि गुरिल्ला ऑपरेशंस के लिए, टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए बहुत ही मुफीक है। और वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन करना आसान है। नाले हैं, बड़े ऊंचे पहाड़ हैं, सकरी गलियां हैं, उनके थ्रू इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। धुंध, धुएं, मिस्ट वगैरह का फ़ायदा उठाकर, बर्फबारी का फ़ायदा उठाकर वो लोग निकल आते हैं। कुपवाड़ा के जरिए आतंकवादियों को कश्मीर में भेजने में पाकिस्तान के लिए भी आसानी रहती है और लोकल स्तर पर भी आतंकियों को मदद मिलती है। बहुत जगह है छुपने की, जंगल ऐसे हैं, बहुत घने जंगल हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है। कई जगह क्रॉसिंग की ऐसी जो आसान है। और आज से नहीं, शुरू से कुपवाड़ा हंडवाड़ा में पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना को बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये वो इलाका है जहां एनकाउंटर में शहीद हुए जवानों की तादाद भी ज्यादा रही है। कुपवाड़ा में दाखिल हुए आतंकियों का पता लगाने में भी काफी मुश्किल आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इंटेलिजेंस की कमी। घुसपैठ के सबसे रोकने का खास तरीका है कि लोग आपको खबर दे दें। तो पहले ज़माने में जैसे हम वहाँ पर जब पोस्टेड थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उसके बाद तक अगर कोई चीज़ भी आती थी बाहर से तो एकदम खबर मिल जाती थी कि इतने आदमी नज़दीक घूम रहे हैं बाजार में। अब वो बात ख़त्म हो चुकी है। मिलिटेंटों के हमले बढ़े तो सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का तालमेल बढ़ा। ऐसे ऑपरेशंस में राष्ट्रीय राइफल यानी आरआर, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और सीआरपीएफ ने बखूबी काम किया। यही वजह है कि हमले तो हुए लेकिन जवाब मुंह तोड़ मिला। बर्फ पिघलने से लेकर सर्दियां आने तक कुपवाड़ा आतंकियों के लिए टेरर हाईवे बना रहता है। यही वो वक्त है जब कश्मीर में सबसे ज्यादा आतंकवादी दाखिल होते हैं। मॉनसून में हालात और खराब हो जाते हैं और आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और मुश्किल हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।